म्यूजिक एंड योग इंटर रिलेशनशिप, यानी संगीत एवं योग का अंतर संबंध। इस व्याख्यानमाला के अंतर्गत आज हम धारणा के विषय में बात करेंगे। यह 5वां अंग है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम और उसके पश्चात धारणा। धारणा की परिभाषा यूं कही है, धारणासु च योग्यता मन सह। तो धारणासु च योग्यता, धारणा जो है वो योग्यता है किसकी? मन सह, मन की जो योग्यता है वो धारणा है। यानी धारणाओं में मन की क्षमता होती है। मन की क्षमता क्या है? मन की क्षमता संकल्प भी है, मन की क्षमता इच्छा भी है, मन की क्षमता कर्मठता की ओर संकेत भी है। मन अगर कमजोर है तो मात्र इच्छा करके रह जाता है। मन अगर मजबूत है तो मन संकल्प करता है, और मन अगर दृढ़ है तो मन कर्मठता से उस कार्य को पूरा करने के लिए लीन हो जाता है। यह धारणा है। तो धारणा का संबंध शरीर से नहीं अपितु मानसिक अवस्था से है। यम, नियम, आसन और प्राणायाम ये शरीर की अवस्थाओं से संबंधित थे, जबकि धारणा जो है वो मन की अवस्था से संबंधित है। ये मन 5 कर्मेंद्रियों और 5 ज्ञानेंद्रियों को नियंत्रित करने वाला है। तभी तो कहा है, मन एव मनुष्यानाम कारण मोक्ष बंधनम। तो ये मन बीच का है। सांख्य में, योग में 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 11वां मन, फिर बुद्धि, फिर अहंकार, 5 तन्मात्राएं, 5 महाभूत, प्रकृति और पुरुष। ये 25 की संख्या जो है, इस 25 की संख्या के कारण जो सृष्टि में व्याप्त है ये सांख्य कहलाता है। इन्हीं का योग हुआ है तो वो सांख्य योग दर्शन कहलाता है। तो इस 25 तत्वों में 10 स्थान नीचे के हैं, 11वां बीच में मन है, उसके बाद महद्बुद्धि, अहंकार और फिर तन्मात्राएं, 5 महाभूत, प्रकृति और अंतिम अवस्था पुरुष की है। मन दृढ़ संकल्प का हो, मन कल्याणकारी संकल्प का हो। शरीर स्वस्थ होते हुए भी, साधन होते हुए भी अगर मन में संकल्प नहीं है तो कुछ भी घटित नहीं हो सकता। और साधनहीन होते हुए भी, कृशकाय होते हुए भी अगर मन में बल है, अगर मन सबल है तो कोई भी कार्य निश्चित ही होने का कोई उसमें असंभावना है ही नहीं, कोई शंका रह ही नहीं जाती। मन की व्याख्या ऋग्वेद में भी हुई है, यजुर्वेद में भी हुई है। वहाँ एक सूक्त आता है यजुर्वेद में जो शिव संकल्प नाम से सूक्त है, उसमें मन की स्थिति का वर्णन किया गया है। तो वहाँ कहा है, यज्जाग्रतो दूरमुदयति देवं तदु सुप्तस्य तथैवेति दूरम गमं ज्योतिषाम ज्योतिमेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। को जो जागृत अवस्था में, यज्जाग्रतो जो जागृत अवस्था में और सुषुप्ति अवस्था में, दूरमयति जो इतनी दूर तक चला जाता है जहाँ पे व्यक्ति के चरण या उसकी सोच नहीं जाती, वहाँ तक मन चला जाता है। तो तथैवेति, और उसी तरह फिर वो लौट के भी आ जाता है। तो दूर जाने वाले और दूर से भी दूर जाने वाले, ये मन क्या है? ये ज्योतित है, ये प्रकाशमान है,
ये उन सब ज्योतियों में एक ज्योति है, वो उस परम ज्योति की ही एक ज्योति है। तो ऐसी वो ज्योति, ऐसा वो मेरा मन कैसा होना चाहिए? तन में मनः शिव संकल्पमस्तु। वो मेरा मन हमेशा शिव कल्याणकारी संकल्प का होना चाहिए, दृढ़ संकल्प वाला होना चाहिए। तो दैट माइंड ऑफ माइन बी ऑफ ऑस्पिशियस रिजोल्यूशन, ये सूक्त आता है। तो मन की चर्चा मनस तत्व की वेदों में, उपनिषदों में, शास्त्र ग्रंथों में बहुत हुई है। इसकी हम स्वतंत्र रूप से अलग से चर्चा भी करेंगे। धन्यवाद।